हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चों, तो हम कर रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। टुडे वी विल डू, हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है जी। एंड टुडे वी विल डू सम NCERT एग्जांपल्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो बच्चे स्कूल के एग्जाम्स में ना डायरेक्ट आ जाते हैं ये क्वेश्चंस, तो इसलिए इनको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1 आज के लेक्चर में। हाँ जी, आ जाओ सभी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अग्रिमा अरोड़ा, रमनजीत सिंह, बाकी बच्चे भी आ जाओ जल्दी मेरे चैनल पे। देन वी विल स्टार्ट। यहाँ पर ना लैगिंग नहीं होगी, यहाँ पर आप साथ साथ पढ़ पाएंगे। तो जो लैगिंग की प्रॉब्लम आती है जूम ऐप में, वो यहाँ पर नहीं होती। हाँ जी, आ जाओ जल्दी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग to all of you. Just comment here. हाँ जी बच्चे, ठीक है। गुरिधि मागो, सब लोग आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग जपनजोत सिंह, बाकी बच्चे। ये लेक्चर यूट्यूब पे सेव रहेगा, मैं इसको 10th वाली प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा, आप बाद में भी सुन सकते हैं इस लेक्चर को। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हमने यही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, दैट इज द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर। नेक्स्ट वीक हम वो चैप्टर जो है, इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, मंडे ट्यूसडे तक फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बताया गया है कि भी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है, उस इलेक्ट्रिक लैंप की जो रेजिस्टेंस है दैट इज 20 ओम। तो लैंप की रेजिस्टेंस 20 ओम है हमारे पास, और इसके साथ साथ एक कंडक्टर है, उसकी जो रेजिस्टेंस है बच्चे दैट इज 4 ओम, है ना। एंड दे आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, और बैटरी की जो वोल्टेज है दैट इज 6 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें हमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो अब जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये दोनों चीजें सीरीज में जुड़ी हुई हैं। सीरीज कनेक्शन कब होता है, जब कोई भी एक कंपोनेंट दूसरे के साथ जुड़ा हो, वो आगे तीसरे से जुड़ा हो, और उनके लास्ट में कोई दो टर्मिनल्स बच जाएं, एंड वाले दो टर्मिनल्स, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है दैट इज R1 प्लस R2। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो 20 प्लस 4 दैट इज 24 ओम, ठीक है। अब आपने सर्किट में करंट भी फाइंड करना है, तो करंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, I is equal to V by R total। तो V is 6 वोल्ट एंड दैट इज 24 ओम। तो अभी यहाँ पर जो करंट आ जाएगा हमारे पास 1/4 एम्पेयर आएगा, दैट इज 0.25 एम्पेयर्स। ठीक है बच्चे, तो करंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 होगा, और बल्ब के अक्रॉस V2 होगा। जो भी हमने यहाँ टोटल 6 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में जब कंपोनेंट सीरीज में जुड़े होते हैं। तो अगर आपने V1 फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला ओम्स लॉ IR1 दैट इज 1/4 into R1। What is R1? R1 is the resistance of this conductor which is 4। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 वोल्ट इज अक्रॉस दिस 4 ओम रेजिस्टेंस, और बाकी 5 वोल्ट बचे, वो V2 का आंसर 5 वोल्ट आना चाहिए। IR2, I is 1/4 एंड R2 is 20 ओम, है ना। तो ये 5 पे कटेगा और हमारे पास आ गया 5 वोल्ट्स।
तो इन दोनों का बच्चे जो टोटल सम होता है वो जैसे कि आपको मैंने बताया था दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट आना चाहिए, जो हमारे पास यहाँ पर बैटरी की वोल्टेज है। तो जो अप्लाइड वोल्टेज होती है या बैटरी वोल्टेज होती है उसके बराबर टोटल वोल्टेजेस आनी चाहिए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ योर एनसीईआरटी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, ये है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पहला, जिसमें बोला गया है कि ड्रॉ ए schematic डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। तो 3 सेल्स को जोड़ना है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ऐसे 2 वोल्ट ईच, एंड ए 5 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टेंस, 12 ओम रेजिस्टेंस एंड ए प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो दीज आर 3 सेल्स, हर कोई सेल जो है वो 2 वोल्ट का है, ऐसे जोड़ा जाता है। टोटल इनको अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल 6 वोल्ट बनेगा। इसके बारे में भी आज मैं डिटेल में बताऊंगा आपको सेल्स को कैसे जोड़ा जाता है। इसके साथ हमने लगानी है एक 5 ओम की रेजिस्टेंस, 5 ओम, तो ये हमने 5 ओम लगा दिया। उसी के साथ सीरीज में कनेक्ट करनी है 8 ओम की रेजिस्टेंस, तो ये रेड वाली 8 ओम ले लेते हैं। उसी के साथ सीरीज में कनेक्ट करनी है एक 12 ओम की रेजिस्टेंस, तो ये ग्रीन वाली 12 ओम ले लेते हैं। तो 3 रेजिस्टेंसेस डिफरेंट आ गई हमारे पास। इसके अलावा और कुछ नहीं जोड़ना। हाँ, एक प्लग की जरूर है, तो प्लग की को हमने ऐसे जोड़ना है, ये ओपन होती है, यहाँ पे डॉट लगा देंगे तो क्लोज्ड प्लग की बन जाएगी, और क्लोज प्लग की को हम ऐसे जोड़ सकते हैं। प्लग की का सिंबल ये भी हो सकता है बच्चे, दोनों में से कोई भी यूज करें। ये ओपन की होती है, और इस तरह से अगर हम यहाँ 2 डॉट्स लगा के ऐसे जोड़ दें तो ये क्लोज्ड की होती है। तो दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज्ड, और जो दूसरा वाला सिंबल हमारा ये है उसमें ये वाला ओपन है और ये वाला हमारे पास क्लोज्ड है। डॉट लगा देंगे तो क्लोज्ड की होती है। तो जब सर्किट क्लोज्ड होता है बच्चे, उस टाइम सर्किट में करंट होता है, ओपन सर्किट में करंट नहीं होता, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इन सारी रेजिस्टेंसेस में से आई करंट निकलेगा। अब बच्चे जो सेल्स हैं, जब भी इनको आपस में जोड़ना है, जैसे उसने बोला है सेल्स को 2 वोल्ट का सेल है, सबको सीरीज में जोड़ना है, तो आपने हमेशा छोटी लाइन के साथ बड़ी लाइन जोड़नी है, फिर छोटी लाइन के साथ बड़ी लाइन जोड़नी है सीरीज कनेक्शन में। सीरीज में हम ऐसे जोड़ते हैं सेल्स को। फिर क्या होता है कि इसका 2 वोल्ट, इसका 2 वोल्ट और इसका 2 वोल्ट सब आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप ऐसे जोड़ दो, एक आपने ऐसे जोड़ दिया और छोटी लाइन से छोटी लाइन जोड़ दी, ये 2 वोल्ट था, इस 2 वोल्ट का यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, नीचे वाले का यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये भी 2 वोल्ट है। तो इस तरह जब आप सेल्स को जोड़ोगे बच्चे, तो वहां पर जो नेट वोल्टेज आएगी वो 0 हो जाएगी। ये दोनों वोल्टेजेस एक दूसरे के पोटेंशियल डिफरेंस को कैंसिल आउट कर देती है। तो सेल्स को ऐसे उल्टा नहीं जोड़ना। इसको बोला जाता है कि भाई यहाँ हमने नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ दिया, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ दिया, और अगर अब आप इसको रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाओगे देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट। इस बात का ध्यान रखेंगे। जब भी आपने सेल्स को सीरीज में जोड़ना और आप चाहते हैं कि वोल्टेज जो है वो ऐड होती चली जाए, उस केस में आपने सेल्स को हमेशा बड़ी लाइन छोटी लाइन उसके साथ बड़ी लाइन, छोटी के साथ बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, ऐसे चलेगा। तो ये सारी वोल्टेजेस V1, V2, V3 सब आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 बाय पुटिंग इन एन एमीटर। अभी हमने यहाँ पर एक एमीटर भी लगाना है to measure the current through the resistances and voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm resistance. What would be the readings in the ammeter and voltmeter? तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कल भी सॉल्व किया है। अगर आपने एमीटर लगाना है बच्चे, तो एमीटर लगाने के लिए क्या किया जाता है, एमीटर लगाने के लिए सर्किट को कहीं से भी ब्रेक कर लिया जाता है। उसको ब्रेक करके यहाँ से रब करके हम यहाँ पर सीरीज में ही एमीटर जोड़ेंगे। ये हमारा एमीटर है। अब जो नेगेटिव के साथ जुड़ गया मीटर का टर्मिनल वो माइनस, वो नेगेटिव, और जो पॉजिटिव के साथ, देखिए ये पॉजिटिव था, ये सारा यहाँ पॉजिटिव चलेगा और इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव के साथ जो टर्मिनल जुड़ गया वो पॉजिटिव होगा। तो मीटर ऐसे लगाया जाता है सर्किट में। अब वोल्ट मीटर भी लगाना है, उसने बोला वोल्ट मीटर क्यों लगाना है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए। किसके अक्रॉस मेजर करनी है, 12 ओम के अक्रॉस। तो 12 ओम के अक्रॉस पैरेलल में इस तरह से यहाँ पर वोल्ट मीटर भी लगेगा, और वोल्ट मीटर का भी जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव वाली साइड पे लगेगा, और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव वाली साइड पे लगेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव लगाने वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ आपको पूछा गया है जी करंट बताएं सर्किट में कितना, मतलब है मीटर की रीडिंग बताएं। तो टोटल रेजिस्टेंस देख लेते हैं कितनी है। ये टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रही है 12 + 8 विच इज 20, 20 + 5 विच इज 25 ओम। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है दैट इज 25 ओम। और जो हमारे पास टोटल वोल्टेज है, देयर वर 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, तो वोल्टेज है 6 वोल्ट। देयरफॉर करंट
is V by R equivalent which is 6/25 amperes। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं कर ले। तो दिस इज द करंट इन सर्किट एंड दिस इज द रीडिंग। वोल्ट मीटर की रीडिंग भी बतानी है हमें, तो मतलब हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। उसके लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, कौन सी R3। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसी से मल्टीप्लाई करना है। वापस सुनो, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है जहां वोल्ट मीटर लगा हुआ है, हमेशा करंट को उसी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर वोल्टेज निकालने के लिए करंट हमारे पास है 6/25 और यहाँ पर आ गया 12। इसको सॉल्व कर लें एंड यू विल गेट वोल्टेज। वोल्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा, इट इज 72/25 वोल्ट्स। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज V3। V3 इज द वोल्टेज अक्रॉस द थर्ड रेजिस्टेंस। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 12.8। इस क्वेश्चन में बोला गया है जी कि इन ए सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10, फिगर भी थी इसकी, चलिए मैं बना लूंगा। सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2, R3 हैव द वैल्यूज दिस respectively which have been connected to a battery of 12 volt. Calculate the current through the each resistance and total current in circuit, the total circuit resistance। ये सब कुछ हमें निकालना है। फिगर 12.10 हमारे पास है, फिगर 12.10 ले लेते हैं हम। ओके, दिस इज द बेसिकली फिगर। 3 रेजिस्टेंसेस जो हैं वो हमारे पास यहाँ पैरेलल में लगी हुई हैं। इस फिगर को हम वहां लगा लेते हैं हमने क्वेश्चन में। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। अभी हमें क्या करना है, ये सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है, R1, R2, R3। तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगी बच्चे 1/RP इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। चलिए इसको सॉल्व करिए फटाफट कॉपी पे और मुझे आंसर बताइए क्या आ रहा है। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए कितना आ रहा है बच्चे, जल्दी करिए, सॉल्व करिए इसको। यहाँ मत देखिए, सॉल्व करिए। हाँ जी, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है, हमें फाइंड करना है कि भाई 12 वोल्ट हमारे पास यहाँ पर बैटरी है। 12 वोल्ट बैटरी के साथ हमने इसको जोड़ा हुआ है। तो 12 वोल्ट बैटरी के साथ जब आप जोड़ देंगे तो सर्किट में करंट आएगा जी V/RP। V/RP हमारे पास आ जाएगा 12/3 विच इज़ 4 एम्पेयर। तो दिस इज़ द करंट थ्रू सर्किट। तो ये जो टोटल करंट आई है वो हमारे पास आ गया जी 4 एम्पेयर। ठीक है बच्चों, अब वो जो आई करंट है उसमें से ऊपर I1 चला गया, यहाँ पे I2 चला गया और यहाँ पर I3 आ गया। बिल्कुल सही है आंसर आपका, मैंने भी सॉल्व कर दिया। और वापस ऐड होके यहाँ पे टोटल करंट आई आएगा। अभी पूछा गया है ये इंडिविजुअल करंट्स निकाले, तो फिर से ओम्स लॉ की हेल्प लेते हैं हम। I1 निकालना है, I1 इज इक्वल टू V/R1। तो देखिए I1 निकालने के लिए आपको वैसे भी नेट रेजिस्टेंस नहीं चाहिए थी। देखिए आपको क्या चाहिए, बैटरी की वोल्टेज चाहिए ना, तो बैटरी की वोल्टेज तो ऑलरेडी गिवन है और R1 जो है वो भी गिवन है 5। तो 12/5 दिस इज योर I1। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा जी आपके पास 2.4, ठीक है, 2.4 एम्पेयर आ जाएगा हमारे पास। सेकंड करंट हमारे पास I2 इज अगेन वोल्टेज तो सबको सेम मिल रही है 12 वोल्ट। तो इट इज 12/R2, R2 इज 10। जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 1.2 एम्पेयर्स। सिमिलरली अगर आपने I3 निकालना है फिर भी आपको सिर्फ बैटरी की वोल्टेज चाहिए। बैटरी की वोल्टेज डिवाइड बाय द थर्ड रेजिस्टेंस विच इज 30। इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.4 एम्पेयर्स। तो ये जो इंडिविजुअल करंट्स हमें निकालने थे, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था
उसको आप डायरेक्टली ओम्स लॉ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। सेकंड था टोटल करंट इन सर्किट। हमने टोटल करंट अभी ऐसे निकाला, लेकिन अभी दूसरा मेथड भी है। अगर आपको इंडिविजुअल करंट्स मिल गए पहले ही, तो टोटल करंट निकालना कौन सी बड़ी बात है, वो तो आसान है, क्योंकि I इज बेसिकली I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आप इस मेथड से भी चल सकते हैं, पहले इंडिविजुअल करंट्स निकालें और फिर उसके बाद टोटल करंट निकालें। तो टोटल करंट अभी देखिए क्या आएगा, I1 इज 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, इन सबको अगर ऐड करेंगे तो 4 एम्पेयर ही आपके पास आएगा। और लास्ट में टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, अब मैं रिवर्स चल रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि दिस इज टोटल करंट, वो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास जो टोटल करंट है वो ये है। और हमें ये भी पता है यहाँ पर कि जो हमारे पास यहाँ पर टोटल वोल्टेज थी, जो नेट वोल्टेज हमने अप्लाई करी थी, वो 12 वोल्ट थी। अब आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू V बाय I, ये लगा दो फॉर्मूला। V हमारे पास 12 वोल्ट, करंट 4 एम्पेयर, सॉल्व करो, अगेन यू विल गेट 3 ओम। तो देखिए दोनों ही रास्तों से आप चल सकते हैं, आंसर सेम आ रहा है। चाहे आप पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लें, 3 ओम आंसर आया था, और चाहे आप इस तरह से चल पड़े, तब भी आंसर आपके पास 3 ओम आया है, ठीक है। तो दो मेथड्स हो गए अभी यहाँ पर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले आप करंट निकाल लो, स्टेप 1 जो सबसे आसान होता है, इसकी पहले हम करंट निकाल लें, फिर इस करंट्स को ऐड करके टोटल करंट निकाल लें। टोटल वोल्टेज आपके पास ऑलरेडी है, ये सब कुछ आपके पास है, वहां से R इक्विवेलेंट आपके सामने आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये वाला है। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आई वांट कि आप बच्चे खुद सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हुए हैं, सोल्यूशन भी और आंसर्स आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे। यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं ये पैरेलल में हैं, इनको सॉल्व करेंगे। ये तीनों पैरेलल में है, इनको सॉल्व करेंगे। लेट अस सपोज इसका आंसर आ गया, टोटल आंसर जो हमारे पास आ गया वो आ गया R डैश, और इन दोनों का जो टोटल आंसर आ गया वो हमारे पास आ गया R डबल डैश। अब ये R डबल डैश और R डैश, ये दोनों कॉम्बिनेशंस आपस में सीरीज में है, क्योंकि एम्पेयर मीटर लगा हुआ बीच में, वो कहीं पर भी लग सकता है, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशंस, ये बड़े वाले गोले, वो सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट यहाँ पर R डबल डैश प्लस R डैश आएगा। R डबल डैश इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करना है, R सिंगल डैश इन तीनों का पैरेलल सॉल्व करना है, और फिर बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट दी गई है, देन यू कैन फाइंड करंट एंड टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक है 1 ओम और दूसरी है 10⁻⁶ ओम, है ना। एक कितनी छोटी है और एक कितनी बड़ी है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है जब वो पैरेलल में है। तो आप करके देखें, R इक्विवेलेंट, ऊपर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब आप देखिए 10⁻⁶ जो होता है दैट इज बेसिकली 1 मिलियन, तो 1 मिलियन में 1 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁶ अपॉन 10⁻�6 ही रहेगा, तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है दैट विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ओम। इस केस में भी ऐसा ही है, हमारे पास ये दो रेजिस्टेंसेस काफ़ी बड़ी हैं और तीसरी वाली रेजिस्टेंस बहुत छोटी है। तो जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं उस केस में यही होता है हमारे साथ कि जो नेट रेजिस्टेंस आती है वो तीनों से छोटी आती है या तीनों के बराबर आती है। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली सेकेंड केस में भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी अप्रोक्सीमेटली 1 ओम के बराबर ही आएगी, ठीक है। जज करना है, सिर्फ कैलकुलेट नहीं करना। सेकेंड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम टोस्टर, 100 ओम मतलब एक ये रेजिस्टेंस है, एक टोस्टर है उसकी रेजिस्टेंस 50 ओम है, एक वाटर फिल्टर है जी उसकी रेजिस्टेंस 500 ओम है। ये सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं टू द 220 वोल्ट सोर्स। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन connected to the same source that takes as much current as all three appliances and what is the current through it। तो तीन चीजें लगी हुई है जी पैरेलल में, उन तीनों ने मिल के जितना करंट निकाला उतना ही करंट कह रहा है इस इलेक्ट्रिक आयरन ने निकालना है, तो उस इलेक्ट्रिक आयरन की रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो ये भी एक टेक्निक है एग्जामिनर की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पुट करने की एक टेक्निक है। बेसिकली यही बोला गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि जितना ये तीनों मिल के, ये हमारे पास लैंप है, ये हमारे पास
टोस्टर है और ये हमारे पास एक वाटर फिल्टर है, वाटर फिल्टर। इन तीनों को हमने लगा दिया जी 220 वोल्ट के साथ। किसको लगा दिया? 220 के साथ लगा दिया। तो तीनों की रेजिस्टेंसेस आपके पास हैं 100 ओम और 50 और तीसरा 500। ठीक है बच्चे। अब ये तीनों की जो भी आर इक्विवेलेंट आएगी, उसने जितना करंट निकालना है उतना वो चाहता है कि वो अकेला इलेक्ट्रिक आयरन निकाले। तो मतलब इलेक्ट्रिक आयरन की जो रेजिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी? इसमें आर इक्विवेलेंट। सॉल्व आपने करना है, मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ। आर इक्विवेलेंट के बराबर होगी, वो आप फाइंड कर सकते हैं पैरेलल में। और उसके साथ साथ करंट भी पूछा गया, सर्किट में 220 वोल्टेज है, रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी, ओम्स लॉ लगाएंगे, करंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज? हाँ जी बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेज होते हैं, हमारे घरों में जो वोल्टेज की सप्लाई आती है वो आती है 220 वोल्ट्स। वैसे वो जो करंट है वो एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसकी वैल्यू जो है ना वेरी होती रहती है टाइम के साथ। एक सेकंड में 50 बार जो वैल्यू है वो चेंज होती है। 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ेंगे। अभी के लिए ये मान के चलो कि हमारे घरों में एक बड़ी सी बैटरी है, 220 वोल्ट वहां पर सप्लाई आ रही है। अब जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल का चार्जर लगाया, आपने वहां पर हेयर ड्रायर लगाया, आपने कोई और चीज लगा दी, इलेक्ट्रिक आयरन लगा दिया, जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सब 220 के साथ पैरेलल में लगाए जाते हैं, क्योंकि इन सभी डिवाइसेस को 220 वोल्ट एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। ये सब 220 वोल्ट पर ही चलते हैं, इससे कम वोल्टेज पर ये नहीं चलते। कभी कभी घरों में ना कम वोल्टेज आ रही होती है, तो उससे क्या होता है कि जो पंखा होता है वो स्लोली स्लोली चलना शुरू हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट की जो लाइट होती है वो डिम हो जाती है। तो वो लाइट डिम क्यों होती है और पंखे की स्पीड स्लो क्यों होती है? तो वो जो स्लो फैन है उसके पीछे यही कारण है कि जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट से कम आ रहा है हमारे पास। ठीक है। अब जब आप डिवाइसेस को सीरीज में लगा देंगे तो सीरीज में तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। 220 वोल्ट आपने लगाया लेकिन सबको 220 नहीं मिलेगा, अलग अलग वोल्टेज मिलेगी। तो एक तो वो डिम हो जाएंगे, ये पहला डिसएडवांटेज है सीरीज में कनेक्ट करने का। पैरेलल में एडवांटेज बन गया कि सबको सेम वोल्टेज मिलती है, सबको इक्वल और जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी मिल जाती है। ये फर्स्ट एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज क्या है? सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, ये तीन चीजें आपने सीरीज में लगा दी बैटरी के साथ। चलो मान लेते हैं आपने गलती से लगा दिया और अभी तीनों बल्ब हैं वो डिम चल रहे हैं और आप गुजारा कर रहे हो इस तरीके से कि चलो कोई बात नहीं, अब लग गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिम लाइट आ रही है, फिर क्या हो गया। लेकिन जैसे ही इनमें से एक बल्ब फ्यूज होगा, अगर इनमें से कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया तो उसने सर्किट को ओपन कर देना है, तो सर्किट में करंट फ्लो होना हो जाएगा बंद, करंट हो जाएगा जीरो। तो ये दोनों भी अपने आप बंद हो जाएंगे। तो सीरीज कनेक्शन में जैसे ही एक चीज खराब होती है वो पूरा कनेक्शन ही, पूरा पाथ ही खराब हो जाता है, पूरा सर्किट ही खराब हो जाता है और उसमें जितने भी बाकी अप्लायंसेस है वो सब नहीं चलते। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में देखो ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, अगर एक खराब हो भी गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बैटरी की वोल्टेज दूसरे को भी मिल रही है पूरी 220 वोल्ट और बैटरी की वोल्टेज तीसरे को भी मिल रही है 220 वोल्ट, तो कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पर जो दूसरा एडवांटेज बनता है, इसको लिखना है आपने अपनी लैंग्वेज में, वो ये बनता है कि भाई जब पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं तो अगर उसमें से अगर एक अप्लायंस जो है वो खराब हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो उस केस में बाकी अप्लायंसेस चलते रहते हैं। दूसरा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ohm 3 ohm and 6 ohm? क्वेश्चन नंबर 4, 2 ohm 3 ohm and 6 ohm, how these resistances can be used to get the net resistance of 4 ohm? तो हमें इन तीनों को यूज करके 4 ओम बनाना है। तो ये हिंट एंड ट्रायल मेथड से होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को पैरेलल में लगा के देख लेते हैं, या कोई भी दो आप चूज कर लो। देखो कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, अगर हम इन सबको सीरीज में जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा इन सबका सम आएगा, तो 4 ओम कभी बन नहीं सकता। अगर हम इन सबको पैरेलल में जोड़ दें, सीरीज में बड़ा आएगा, अगर हम पैरेलल में जोड़ दें तब जो आंसर आएगा वो 2 से भी छोटा आएगा। सबसे छोटी रेजिस्टेंस से छोटा आंसर आता है, आप करके देख लेना। अगर हमारे पास कोई दो रेजिस्टेंसेस हैं, उनको हमने पैरेलल में जोड़ा, तो जो आंसर आता है वो सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है।
तो मीन्स 2 से छोटा आंसर आ जाएगा, 4 फिर नहीं आएगा अगर आप सबको पैरेलल में ले गए। तो इसका मतलब है अभी मिक्स कॉम्बिनेशन बनानी पड़ेगी, किसी दो को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा और तीसरे के साथ सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो हम पहले इन दोनों को देख लेते हैं, पैरेलल में जोड़ के देख लेते हैं क्या आंसर आता है। अगर इनको आप पैरेलल में जोड़ो 2 को और 3 को, तो आंसर आएगा 2 × 3 6/5। अब ये तो पैरेलल में जुड़ गई, तीसरे के साथ सीरीज में जोड़ोगे तो देखो आपका आंसर जो 4 ओम है वो नहीं आ रहा। फिर हम दूसरी कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं 3 ओम और 6 ओम की। अगर मैं 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में जोड़ूं तो इनका आंसर आएगा 3 × 6 / 3 + 6, तो ये हो गया 18/9 2 ओम। तो हमारे पास इन दोनों का 2 ओम बन गया, और एक जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो तो ऑलरेडी 2 ओम है। जब इसको और इसको सीरीज में जोड़ोगे तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगी वो आपके पास 4 ओम आ जाएगी। तो इस तरह से आपने आंसर करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन में हिंट एंड ट्रायल मेथड ही लगता है, सबको ट्राई करना पड़ता है और फिर आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो सेकंड जो हमारे पास है क्वेश्चन, उसमें हमें 1 ओम बनाना है। अब 1 ओम तीनों से ही छोटा है, तो आप सबको पैरेलल में कनेक्ट करके देखें। सेकंड पार्ट, फोर्थ का पार्ट बी, सबको पैरेलल में जोड़ें। अभी क्यों मैं सबको पैरेलल में जोड़ रहा हूँ, क्योंकि 1 ओम तीनों से ही छोटा है और ये होना चाहिए। हमारे पास तीनों से छोटा आंसर आएगा जब हम पैरेलल में जोड़ देते हैं सबको। करके देखते हैं। इसका एलसीएम आ गया 6, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, 6/6, 1/1, रेसिप्रोकल भी करेंगे तो 1 ओम। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कॉइल्स। हाईएस्ट और लोएस्ट निकालने के लिए क्या किया जाता है, 4 रेजिस्टेंसेस हैं। मैं इसका हिंट दे रहा हूँ आपको। अगर आप हाईएस्ट वैल्यू निकालना चाहते हो, सबसे बड़ी वैल्यू जो इन सबसे बनाई जा सकती है, तो सबको सीरीज में जोड़ दो सीधा। हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए सबको सीरीज में जोड़ दो, सबको ऐड ही तो कर पाएंगे मैक्सिमम। और मिनिमम वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सबको पैरेलल में जोड़ दो। तो यहाँ पर हम इस नोट को लिख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू गेट मैक्सिमम R of some given resistors, connect them in series, maximum के लिए series, and to get minimum means lowest, connect them in पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेस्ड अपॉन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व हो गए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास लगाएंगे वो नेक्स्ट क्लास, उसमें हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम बड़ी डिटेल में 2-3 लेक्चर लगेंगे उसके ऊपर, उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए आप इतना ही इसको रखें, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, दोबारा लर्न कर लें, प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हम जूम ऐप पे मिल लेते हैं थोड़ी देर के लिए अगर कोई डाउट है तो। तो मैं इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स अभी आप लोगों को भेज रहा हूँ थोड़ी देर में। पीडीएफ नोट्स आपके ग्रुप में आ जाएंगे और कमेंट सेक्शन नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे यूट्यूब पे, जब भी आप चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे अभी तक लेक्चर्स हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जिन बच्चों ने अभी तक कोई क्लास अटेंड नहीं करी, जिनका ये फर्स्ट लेक्चर है अभी आज या सेकंड लेक्चर है, वो उन सभी लेक्चर्स को शुरू से लेकर एंड तक देखें। वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद वहाँ से लर्न करें। सारा मटेरियल इन लेक्चर्स के अंदर है, तो वो नोट्स जो हैं आपके काम आएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं, मेरी असाइनमेंट्स में भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं असाइनमेंट एक और भेज दूंगा। तो ये सब करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसको भी कोई डाउट है, जैसे राहुल को डाउट है, राहुल साहनी, बच्चे आपने अभी पुराने लेक्चर नहीं लगाए शायद।
चलिए मैं अभी इसको एंड कर रहा हूँ। अभी राहुल साहनी को डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं बच्चे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं जिन बच्चों को डाउट्स हैं, या आप कमेंट सेक्शन में लिख देते डाउट क्या है। चलिए मैं अभी एंड कर रहा हूँ स्ट्रीम को, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना।